Hello students, today start the topic of the quadratic equation exercise 4.4 introduction part। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, एक्सरसाइज 4.3 हमने पहले पढ़ी थी। अब हम फर्दर एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। एक्चुअली इंट्रोडक्शन पार्ट है क्या, ठीक है बच्चों। इंट्रोडक्शन पार्ट में है क्या, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था हमारे, इसके बेसिस पे क्या होता था, क्या होती है हमारी एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या था, उसमें हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। अगर हमारी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हमारी कंडीशन क्या लग रही है, नेचर ऑफ रूट्स का निकालते हैं, तो माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 2 है, इक्वल टू 2a, ठीक है। जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर ये हमारी क्या होती है, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें हम क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे थे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बना हमारा, यहाँ से क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला के रूट्स निकलते थे। अब क्या आया इस एक्सरसाइज में, क्या पढ़ेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। देखो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या बोल रखा है, डिस्क्रिमिनेंट। देखो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या, डिस्क्रिमिनेंट यही से आएगा। डिस्क्रिमिनेंट का को हम डी से डिनोट करते हैं, और होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। पर इसमें क्या हमारे को कंडीशंस दे रखी है, इसमें क्या कंडीशन दे रखी है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम फाइंड क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। क्या फाइंड करते हैं बच्चों, नेचर ऑफ रूट। डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या होगा हमारा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और इसमें 3 कंडीशन होंगी, इसमें क्या होंगी बच्चों, हमारे को 3 कंडीशन होंगी। तो इससे हम फाइंड क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे इस एक्सरसाइज में, नेचर ऑफ रूट्स। क्या फाइंड करेंगे, चलो नेचर ऑफ रूट्स यहाँ लिखते हैं। ये क्या दे रखा है हमको, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है हमको डी। इससे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। अगर हमारी डी की वैल्यू, अगर हमारी क्या डी की वैल्यू, अगर बच्चों हमारी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे क्या आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। क्या आएंगे बच्चों, हमारे 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे क्या आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। क्या आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। क्या आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। वहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी बच्चों, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑब्लिक 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑब्लिक 2a। ये प्लस है, फिर माइनस आ जाएगा, 2 रूट्स आ जाएगा। चलो सेकंड भी मैं लिख ही देता हूँ यहाँ से। एक ये प्लस मानिए तो सेकंड को क्या मान लेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑब्लिक 2a, ठीक है। तो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस अपॉन 2, ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर मेरी सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर डी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो क्या आएंगे बच्चों हमारे, 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू और इक्वल टू जी आएगी, तो हमारे क्या होगा, 2 नेचर ऑफ रूट्स। मतलब 2 डिस्टिंक्ट क्या नेचर ऑफ रूट है, 2, ये क्या होगा बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स। मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू क्या होगी, डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट निकलेगी। अगर हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो क्या निकलेंगे हमारे, 2 रियल रूट्स। ये नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। मतलब 2 रियल रूट्स होंगे, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 रियल रूट्स, 2 रियल मतलब 2 इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे बच्चों, 2 इक्वल रूट्स। क्या होंगे बच्चों, इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तो इक्वल रूट्स के लिए x मतलब रियल रूट्स कैसे होंगे, x बराबर क्या होगा, माइनस प्लस में यहाँ पे देखो बच्चों क्या रखता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे क्या 0 आएगा, तो क्या रखना, बी 0/2a, तो क्या हो जाएगा, माइनस b/2a, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं माइनस रखता हूँ एक कंडीशन में, यहाँ पर अगर मैं माइनस रख के देखता हूँ, ये 0 है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है मेरा, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो
इसको मैं माइनस रखूँ या जीरो को या प्लस रखूँ या माइनस रखूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना मेरा। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, b बराबर 2a। तो मेरे 2 डिस्टिंक्ट रूट क्या निकलेंगे, b/2a निकलेगा। अगर मेरी बच्चों d की वैल्यू लेस देन 0 है, अगर मेरी d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है बच्चों, तो d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो मेरे क्या निकलेंगे, अगर b² - 4ac इज लेस देन 0 देयर इज नो रियल रूट। तो क्या होगा मेरा, नो रियल रूट्स निकलेंगे, नो रियल रूट्स निकलेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नो रियल रूट्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, उसके कोई रियल रूट्स नहीं होते। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नो रियल रूट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कंडीशन है कुछ। चलो इसको एक बार और देखता हूँ मैं। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² bx + c। अगर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो हमारे x के रूट ये निकलते थे। अगर हमारे नेचर ऑफ रूट्स निकालने हमने, अब क्या नेचर ऑफ रूट निकाले, हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d = b² - 4ac। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 पड़ेगा, तो उसके लिए 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। तो डिस्टिंक्ट रूट के लिए वैल्यू क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा हमारा। अगर d = 0 है तो b² - 4ac के लिए तो b - 2a है तो b - 2a होगा। और d इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स आएंगे, उसमें स्क्वायर ऑफ रूट्स कभी क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों इसको पॉज करो और हम करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें डायरेक्ट एग्जांपल्स नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पॉज दो, नोट इट डाउन। देखो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो फाइंड द नेचर रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। अगर रूट एग्जिस्ट हो रहे हैं तो हमने फाइंड कर रहा है, ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो बच्चों इसको हम करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेरे को सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² + bx + c = 0। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या है, 5। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac ग्रेटर देन, चेक करते हैं तो क्या होगा, = 0 मान लेंगे इसको। तो b की वैल्यू क्या हमारी, -3 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या बच्चा 2 और c की वैल्यू 5। तो मेरा कितना आ रहा है, हाँ 9 और अपना 8 5 = 40, तो -31। तो -31 है, क्या हो गया ये, लेस देन 0। तो बच्चों जब भी लेस देन 0 होगा तो वहाँ पे क्या होगा, नो रियल रूट्स। तो क्या होगा, देयर इज नो रियल रूट्स, देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट, मतलब रूट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बच्चों क्या आ रहा है, ये हमारी कंडीशन क्या आ रही है, ये वाली कंडीशन आ रही है, इसमें से हमारे क्या है, नो रियल रूट्स यहाँ पे कंडीशंस है। तो बच्चों इस टाइप ये अगर कंडीशन कुछ और होती तो हम इसको रूट्स निकालते। तो यहाँ पे क्या, देयर इज नो रियल रूट्स एंड देयर इज नो रियल रूट फॉर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों, इसको भी हम कंपेयर करते हैं, क्या ये ax² bx + c, इसको लिखो चाहे नाम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हमारी 3 है, b की वैल्यू क्या हमारी -4√3 है और c की वैल्यू क्या 4 है। अगर मैं कंडीशन को सेटिस्फाई करूँ तो क्या था, b² - 4ac। अगर मैं इसको 4ac को = 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, -4 और √3 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या 3 और c की वैल्यू क्या 4। तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 × 3 और कितना आएगा यहाँ पर 12 4 या 48। तो ये 48 = 48, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये कंडीशन का हमारे = 0 आ रहा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो = क्या आ गया, 0 आ गया। तो = 0 आ रहा है तो हमारा क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स बनेंगे बच्चों। क्या बनेगा, 2 इक्वल्स रूट्स, देयर इज अ रियल रूट इज एग्जिस्ट, सो देयर
इज रियल रूट इज एग्जिस्ट। फिर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हमारा क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है बी माइनस बी। अगर देखो बच्चों मैंने इसके लिए पहले ही बता रहा है भाई जीरो क्यों होता है, अगर यहाँ पे ये जीरो है तो इसको कोई मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, इस वजह से हमको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर लिख देता हूँ, चलो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, चलो 2 है तो ये तो जीरो हमारा, तो क्या ये तो जीरो हो गया ना पूरा, क्योंकि ये जीरो निकला मेरा, तो इसको मैं जीरो यहाँ पे डायरेक्ट इस वजह से इसको ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिख गया माइनस का बी बाई ए, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी, माइनस का 4√3 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है 3 है, और ये 2 से 2 टाइम्स कट गया, और ये √3 से 3 टाइम्स कट जाएगा, √3 टाइम्स कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों हमारी 2 अपॉन का √3। नहीं बच्चों ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का था ऑलरेडी, ये माइनस से ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 अपॉन √3। तो सेकंड भी रूट क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों सेम होता है। तो सेकंड भी रूट क्या है 2/√3। There is a real root, this is the real roots, this is the two real roots of the quadratic equation, real roots of the quadratic equation। तो बच्चों ये इसका क्वेश्चन, बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, अनदर क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अनदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर बच्चों मैं इसमें ये लिख रहा हूँ ax² bx प्लस सी, तो इसको लिखना कंपलसरी नहीं है क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से a = 2 लिखा, b = -6 लिखा और c = 3 लिखा। हम इसको बिना लिखे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इसको आप लिखोगे तो गलती होने के क्या होंगे, कम चांसेस होंगे, ठीक है। तो मतलब गलतियाँ कम होगी इससे, क्योंकि हमको पता रहेगा। अब d = क्या होता है b² - 4ac = 0 लगा देंगे, तो b की वैल्यू क्या हमारी -6 का होल स्क्वायर, a का क्या है 2, c की वैल्यू क्या 3 = 0। तो कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे क्या 8 4 या 24 = 0। तो कितना आ गया, क्या कंडीशन आ रही है बच्चों हमारी 12। तो क्या आया ग्रेटर देन 0 आ गया, क्या आया बच्चों ग्रेटर देन 0 आ गया, क्या आया ग्रेटर देन 0, क्या है ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हमारा ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं आया, तो 0 से क्या आ गया बढ़ा गया ये। तो हमारे क्या यहाँ पे क्या है रियल रूट एग्जिस्ट करना है, सो देयर इज रियल रूट एग्जिस्ट, सो देयर इज रियल रूट एग्जिस्ट। तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, अगर ग्रेटर देन वैल्यू है तो हमारा रियल रूट्स क्या निकलेंगे, दिस निकलेंगे। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो अगर हमारा फर्स्ट रियल रूट क्या होगा माइनस, देखो प्लस माइनस होता है यहाँ पे ना, b² माइनस का 4ac ऑब्लिक 2 है, b की वैल्यू क्या माइनस का 6। अब यहाँ पे पहले प्लस रखते हैं, और b² - 4ac हमने फाइंड कर रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे ना 12 निकला है, तो मैं डायरेक्ट 12 की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे। a की वैल्यू क्या है 2, तो कितना हो जाएगा ये 6 प्लस √12/4, ठीक है बच्चों। अगर तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लेता हूँ, मैं यहाँ से क्या ले लो 4 × 3 कर देता हूँ इसको बच्चों, इसको मैं 4 × 3 कर दूंगा, तो यहाँ से अगर मैं 4 × 3, तो यहाँ से क्या लेगा, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ मैं 2 × 3 प्लस यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया बाहर, 4 × 3 लिख सकता हूँ ना इसको, मैं रूट को 12 को 4 × क्या लिख सकता हूँ 4 × 3 लिख सकता हूँ। अगर 2 बाहर आ जाएगा तो 4 का √2 आ जाएगा ना, फिर यहाँ पर क्या हो गया ये √3 और 2, इसको 2, अगर मैं पूरे में से 2 लेके क्या कर दिया मैंने काट दिया, 2 कॉमन लेके, तो क्या हो जाएगा मेरा 3 प्लस √3/2। तो भाई ये क्या होगी मेरी x की वैल्यू आ गई, एक रूट आ गया। अब देखो सेकंड में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ माइनस होता है ना, तो मेरा सेकंड रूट क्या जाएगा 3 माइनस का √3/2, ठीक है बच्चों ये आ गया। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 2। बच्चों इनको ध्यान से समझो, आराम से इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स।
अगर ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर वैल्यू ऑफ के निकलेगी उसके क्या निकलेंगे, दो इक्वल रूट्स निकलेंगे। तो बच्चों क्या निकलेंगे, दो इक्वल रूट्स निकलेंगे। तो बच्चों आपसे एक बात बोलूँ मैं, चलो बाद में बोलते हैं। क्या है, मस्त रहो यार, मस्त रहो के बड़ा करो। पढ़ना है तो मस्त होके पढ़ो, टेंशन नहीं लेनी, फुल एंजॉय करके पढ़ो, चीज़ों को समझ समझ के पढ़ा करो, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा करो, ये चीज़ है क्या। जब पढ़ने में एक बार मज़ा आ गया ना आपको, तो ज़िंदगी में सबसे मज़ा इसी में। एक बार पढ़ लिख के जो इंसान बनता ना, उसको कोई टच नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाओ, अपना नाम रोशन करो, घर वालों का नाम रोशन करो, देश दुनिया का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। आईडीज़ वगैरह में जाओ, एनआईडीज़ में जाओ, अच्छी अच्छी जॉब्स लो। तो चलो बच्चों कोई नहीं, ये क्वेश्चन को करते हैं हम। अभी 10th क्लास में आप एंजॉय करो, एंजॉय करके पढ़ा करो, खूब दिल लगा के मेहनत करो, खेलो पढ़ो भी साथ में, पढ़ाई को छोड़ो मत। 2 4 4 5 घंटे जितना भी टाइम मिले उसमें पढ़ो आप, खेलो, खेलना भी चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो टेंशन नहीं लेनी, एंजॉय होकर लाइफ जीनी है, एंजॉय के मस्त तरीके से, टेंशन नहीं, टेंशन नाम का वर्ड आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। एंजॉय करके, नंबर अगर कभी कभी आपके नंबर कम भी आ रहा है तो उससे टेंशन नहीं लेनी, जस्ट वहाँ चेक करना है कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, जस्ट फोकस ऑन मिस्टेक। वहाँ मिस्टेक करिए, आगे चल कर वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उन पर काम करो आप, बस गलतियों से सीखो। गिर रहे हो उठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी गलतियाँ हो रही है। लास्ट में किसको देखते हैं लोग, जो शिखर पर पहुँचता है, उसके कोई गलतियाँ देखता है कि उसने कितनी गलतियाँ करी है, कोई नहीं देखता। जस्ट मेहनत करो मन लगा के और एंजॉय करो लाइफ को। स्कूल लाइफ चल रही है, एंजॉय योर लाइफ और मन लगा के पढ़ो, अच्छे नंबर लेके आओ, ग्रेड अच्छे लेके आओ, स्पोर्ट्स खेलो, बी हेल्थ कॉन्शियस ऑल्सो शुड बी हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। आप मेरे को देख लो, मैं हमेशा हेल्थ कॉन्शियस रहता हूँ, मेरी बॉडी मैं फिट रहता हूँ ऑलमोस्ट। तो बच्चों चलो कोई नहीं, क्वेश्चन करते हैं। वी आर कम टू ऑन द टॉपिक। तो बच्चों क्या क्वेश्चन है, के की वैल्यू निकालनी है हमने। के की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेंगे उसके, दो इक्वल रूट्स निकलेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहले वही बोलता हूँ, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर डी, ए की वैल्यू क्या है मेरी, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू क्या और सी की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है बच्चों, अगर हमारी कंडीशन क्या है, अगर हमें डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखता हूँ, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो बी की वैल्यू क्या मेरी, के स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या 2 और सी की वैल्यू क्या 3 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर बराबर कितना 8, 8 3 जा 24, ठीक, इक्वल टू 0। तो मेरी के की वैल्यू क्या आ गई, के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, प्लस का 24 प्लस की 24। अब देखो तो के की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 को हम सॉल्व करके देखते हैं बच्चे। यहाँ पे 24 को मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे 6 इंटू 4। ठीक है, अगर 4 को यहाँ से बाहर ले लूँगा, मैं यहाँ से 4 को यहाँ से बाहर ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 2√6। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस तो एक मेरा एक के की वैल्यू क्या आ रही है, देखो बच्चों एक के की वैल्यू क्या आ रही है, एक वैल्यू आती है 2√6, एक के की वैल्यू आ रही है माइनस का 2√6। तो ये हमारी के की वैल्यूज हैं। आंसर चेक करते हैं एक बार। तो बच्चों प्लस माइनस भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी के की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, इसको और यहाँ पे लिख देना प्लस माइनस, तो ये हमारा के की वैल्यू का आंसर है। तो बच्चों देखो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं हम। क्या हो जाएगा यहाँ से, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx
प्लस 6 इक्वल टू 0। तो डी बराबर क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और ए की वैल्यू पता ही, चलो यहाँ पे ए की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। ए की वैल्यू क्या है मेरी, के है। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2k, और सी की वैल्यू क्या है, 6 है। तो बच्चों डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2k होल स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है k, और सी की वैल्यू क्या है 6, 4k स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 24k इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो बच्चों यहाँ से क्या हो रहा है, 4k स्क्वायर बराबर इक्वल टू, चलो कुछ नहीं, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से बच्चों 4k कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से 4k कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया बच्चों, 4k कॉमन ले लिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ से k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k माइनस 6 इक्वल टू 0 और क्या आ जाए 4k इक्वल टू 0। तो एक k की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 6 आ गई, और एक k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो मेरी k की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 और 6, 4 और 6। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो जो k की वैल्यू 0 तो मानी, तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 6 मानी है लोगों ने, क्या मानी है 6। ठीक है बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अगर k की वैल्यू यहाँ पे मैं 6 रखता हूँ ना बच्चों, तो ये कंडीशन मेरी क्या होगी, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर k की वैल्यू यहाँ पे 6 रखूंगा तो 0 आना चाहिए इक्वल टू। यहाँ पर चेक करते हैं, क्रॉस चेक करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। अगर k की वैल्यू 6 रखा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, चलो यहाँ पे ही चेक कर रहा हूँ नीचे की साइड। तो कितना है 6x स्क्वायर, 6x माइनस 2 इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर, और कितना हो जाएगा माइनस का 12x प्लस 6। तो बच्चों इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे ना तो हमारे x की वैल्यू आएगी वो 6 ही आएगी, और एक रूट क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम चेक करके भी देख सकते हैं। तो हमारी k की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो हम इसको इतना ही करते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों दिस इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area 800 meter square? If so, find its length and breadth. एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, कुछ ट्रे वगैरह होगी जिसमें मैंगो को हम रख रहे हैं, ठीक है। वो रेक्टेंगुलर फील्ड में, क्या वो रेक्टेंगुलर टाइप की है। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो बच्चों, आप जितना टीचर को समझा दोगे ना उतने नंबर दे देगा, मतलब नंबर तो दे देगा पर टीचर की उतने अच्छे समझाएगा तो आपके नंबर कटने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। क्या होता है बच्चों, नंबर कटने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो आपको पूरा प्रॉपर्ली डिजाइन करके बनाएगा। अगर रेक्टेंगुलर फील्ड बता दिया, उसमें क्या रहा है, ये क्या बोला, इट इज अ पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ इसकी कितनी है, ट्वाइस है। अगर मैंने लेंथ को क्या मान लिया बच्चों, एक्स मान लेता हूँ। लेंथ को क्या मान लिया बच्चों ने, एक्स मीटर मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, एक्स मीटर। उसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ कितनी है, ट्वाइस है। तो लेंथ को कितना मान लिया बच्चों ने, 2x। और ब्रेथ को कितना मान लिया मैंने, x। ब्रेथ को कितना मान लिया मैंने, ब्रेथ को फिर मैंने x मीटर मान लिया। मतलब ये 2x है तो ये कितनी होगी, x होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। लेंथ 2x है तो ये कितनी है, लेंथ इज ट्वाइस है ना। तो बच्चों अब मैं चलो सॉल्यूशन करते हैं। अगर मैं बोलूँ लेट दी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज x meter and let the length of the rectangular mango groove is 2x। अब देखो क्या दे रहा है, तो एरिया कितना दे रखा है इसको मेरे को, 800 मीटर। एरिया कितना दे रखा है,
800 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना होता है मेरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, L इंटू बी, L इंटू बी। ठीक है बच्चों, मेरी लेंथ दे रखी है 2x और ये दे रखा है x, तो मैं वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे, कितना दे रखा है 800 मीटर। तो 800 बराबर मैंने मान लिया, चलो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x इंटू एक्स बराबर 800 मीटर। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 400। तो x बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 20, बट x माइनस प्लस माइनस 20 हो गई, तो मैं मतलब मेरी एक x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 20 मीटर आ गई, और एक x की वैल्यू कितनी माइनस 20 मीटर आ गई। पर माइनस में तो लेंथ कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, तो माइनस में तो लेंथ कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो बच्चों मेरी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी आ गई 20, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रुप लिख देता हूँ डायरेक्ट, मैंगो ग्रुप इज कितना लिख दिया मैंने 20 मीटर। बट लेंथ क्या थी, लेंथ मेरी 2x थी, तो लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रुप इज कितना हो जाएगा 40 मीटर। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। यस देखो 40 और 20 आ रहा है, मतलब लेंथ हमारी 40 आ रही है, वो कितनी 20 आ रही है। ठीक ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस टाइप से ये क्वेश्चन होना है, अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चों हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। हमने क्या, अगर कोई फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है तो हमने क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है बच्चों ना। देख बोला था सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड के सम का एज कितना हमारा 20 ईयर्स मान लिया, तो 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज ईयर वाज 48, मतलब 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो, हाँ 4 साल पहले, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था 48। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 फ्रेंड की एज, एक के एक्स मान लेता हूँ एक की वाई मान लेता हूँ, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20, एक की एक्स मानी। तो देखो सेकंड वाली को मैं क्या मानूंगा, 1 वेरिएबल होती है ना ये, तो y बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं वही लिखेंगे, समझा रहा था इसको। तो बच्चों का करते हैं इसको, तो क्या होगा ये सॉल्यूशन यहाँ पे, लेट दी वन फ्रेंड ऑफ द एज विल बी वन फ्रेंड ऑफ द प्रेजेंट एज, let the one friend of the present age is x year, क्या है x year, and let the another friend of the present age is x minus 20 years, x minus 20 years। अब देखो क्या बोला 4 years ago the product of their ages was 48, मतलब 4 years ago। अगर मैं 4 years ago की बात करूँ कितना, तो 1 फ्रेंड की एज कितनी होगी बच्चों, क्या 4 ईयर, तो कितना हो जाएगा x माइनस 4 ईयर्स, एंड अनदर फ्रेंड की कितनी एज हो जाएगी बच्चों,
एंड द फ्रंट ऑफ एज विल बी, एज क्या होगी बच्चों, x माइनस 20, नहीं बच्चों ये 20 माइनस एक्स होगा, सॉरी ये क्या होगा 20 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा ये 20 माइनस एक्स माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा ये 16 माइनस एक्स ईयर। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना दे रखा हमको, तो दो इसकी एज कितना होगा देखो, x माइनस 40 और 16 माइनस एक्स बराबर कितना है मेरा 48। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा बच्चों, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा ये 16 टू जा कितना होता है माइनस का 64 और प्लस का 4x इज इक्वल टू 48, तो कितना हो जाएगा ये, मैं लिखूँ यहाँ पे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4x, ये कितना हो जाएगा प्लस का 20x और ये माइनस का 64 इधर जाके प्लस का वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 टू इक्वल टू 0, इधर ले लेंगे इसको, और मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो बच्चों कितना हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 1 टू इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, मैंने इधर ले लिया इसको माइनस का कर दिया, तो माइनस का इसको जोड़ा तो 100 ऐड करेंगे तो 112 आएगा। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं बच्चों, हम प्रेजेंट अब ये बोल रहे हैं कि चेक कर लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। अगर हमारी ये कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन होगी, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, इनमें से दो कंडीशन होगी तो क्या करती है एग्जिस्ट भी कर सकती है, दो फ्रेंड की एज। तो मैं इसको मैं कंडीशन को चेक करूंगा, तो चेक करते कैसे करते हैं बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर इसको रख के देखते हैं हम। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 20 और c की वैल्यू कितनी है 1112। तो बच्चों यहाँ पे चेक करता हूँ इसको, मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखता हूँ, क्या कंडीशन दे रखा है इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, बी की वैल्यू क्या है माइनस 20 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 112, तो कितना हो जाएगा ये 400 और ये कितना हो जाएगा मेरा 844, तो कितना आ रहा माइनस का 48, तो कितना आ रहा है ये ग्रेटर देन 0, मतलब कितना कंडीशन आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है, ये 0 लेस देन 0 है, कितना आ रहा है लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो जब भी 0 से छोटा आता है तो कंडीशन क्या होती है हमारे नो रियल रूट्स, मतलब इसमें क्या होगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स दिस quadratic equation, no real roots of the quadratic roots of the quadratic equation, no real above the quadratic equation लिख सकते हो, कोई भी above है ना, पीछे वाली quadratic equation ये, तो मतलब यहाँ पे no real root of the this quadratic equation, मतलब इस quadratic equation के हमारे real roots है ही नहीं। जब बच्चे real roots होंगी नहीं, so no such situation is solution, so no there is no such situation is possible, no such situation is possible। ठीक है बच्चों, तो हम ये क्वेश्चन हो गया हमारा, क्योंकि इसमें देखो हमारे प्रेजेंट एज क्यों निकली है, क्योंकि ये कंडीशन मतलब ये बन रही है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इस वजह से क्या हो गया इसके दोनों के सच ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से हमारे क्या निकले रूट्स नहीं निकले, तो नो सच सिचुएशन इज पॉसिबल। बच्चों ये है क्वेश्चन, तो बच्चों पॉज द नोट इट डाउन। अनदर क्वेश्चन, ये दिस इज लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, उसका क्या नाम पेरीफेरल, मतलब उसकी मीटर कितना 80 मीटर होना चाहिए और एरिया कितना होना चाहिए उसका 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ उसकी क्या लेनी पड़ेगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या मेरा रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, अगर इसकी पेरीमीटर कितनी लेनी पड़ेगी मेरे को 80, पेरीमीटर क्या लेना पड़ेगा 80,
चलो मैं अगर पेरीमीटर 80 ले रहा हूँ, अगर मैंने लेंथ को क्या मान लिया बच्चे, यहाँ पर लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेथ को क्या मान लेते हैं, ब्रेथ को क्या मान लेते हैं, ब्रेथ को क्या मान लेते हैं, ब्रेथ को y मान लेते हैं, ब्रेथ को y मान लेते हैं। तो इसका मेरे को अगर पेरीमीटर होगा तो पेरीमीटर क्या दे रखा मेरे को, पेरीमीटर क्या मेरा 2l प्लस डी, पेरीमीटर कितना है मेरा 2l प्लस बी, ठीक है बच्चों। तो 2l प्लस बी बराबर मेरा कितना दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है 80 मीटर, 80 मीटर। तो l प्लस बी बराबर मेरा कितना हो जाएगा बच्चों 40, l प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से b मैंने क्या माना y माना ना, तो मेरी यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस l, मतलब l को क्या माना x माना, तो मेरी x की y की वैल्यू कितनी आ गई, मैं यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 40 माइनस x, ठीक है। तो मेरे को लेंथ ब्रेथ कितना मानना पड़ेगा, इतना मानना पड़ेगा ब्रेथ, ठीक है। तो बच्चों ये अब रफ वर्क किया मैंने, तो वी जस्ट अगर मैं बोलूँ लेट द length of the rectangular park is x मीटर, ठीक है। और देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क मैंने x मीटर मान ली, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरे को पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2x प्लस वाई, मैंने y को क्या माना ब्रेथ माना, चलो ठीक है, y को क्या माना मैंने ब्रेथ मान ली। लेट द breadth of the rectangular field y मीटर, आई मैं y की वैल्यू यहाँ से लिखूंगा, ठीक है। तो ये कितना 2x प्लस वाई हो गया ना, और मेरा क्या दे रखा 2x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों मेरा कितना दे रखा 80। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 40, तो बच्चों यहाँ से मेरी y की वैल्यू कितनी आ रही है 40 माइनस का x, तो y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया 40 माइनस एक्स, क्योंकि मेरे को वन वेरिएबल में ये वैल्यू क्या चाहिए। अब देखो तो एरिया मेरा कितना बता रहा है, एरिया बोला क्या 400 मीटर स्क्वायर, 400 मतलब एरिया क्या 400 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कितना होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कितना होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमारा कितना दे रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है, देखो ये लेंथ निकली ये ब्रेथ निकली, कितना दे रखा मेरे को 400। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स इंटू 40 माइनस एक्स बराबर कितना दे रखा मेरे को 400। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। तो इसको क्या ले सकता हूँ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 40 इक्वल टू 0। और मैं इसको चेक करूँ यहाँ पे, तो मतलब इसका मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों इसको मैं अब रफ कर रहा हूँ, ये मैंने आपको रफ वर्क करने के लिए बताया था। तो बच्चों ये मैंने किया यहाँ पे, तो मैं इसको चेक करता हूँ ये पॉसिबल है कि नहीं है। अगर ये पॉसिबल होगा तभी तो हम करेंगे इसको। तो मैं इसको रखता हूँ, चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम चेक करके देखते हैं। तो ये तो पता ए की वैल्यू तो पता है, माइनस बी की वैल्यू क्या 40, ए की वैल्यू क्या 1 और सी की वैल्यू क्या 400। इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 1600, और इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आ रहा है 1600। तो कितना आ रहा है इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या आ रहा है इक्वल टू 0 आ रहा है। तो क्या आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है इक्वल टू 0 आ गया। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, तो मेरा 20 इक्वल टू 0 है, तो मेरा क्या आएगा 2 इक्वल रूट्स आएंगे ना। तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे मेरे, तो यहाँ से मैं इक्वल रूट्स जो फर्स्ट निकालूंगा कितना होता है b/2a। तो b की वैल्यू मेरी कितनी है बच्चों, यहाँ से देखो b की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। a की वैल्यू क्या है 1 है, और b की वैल्यू क्या है माइनस का 40 है, और c की वैल्यू क्या है 400 है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है मेरी माइनस का 40 माइनस इंटू माइनस का 40/2। a की वैल्यू क्या है
1, तो मेरा कितना होगा ये प्लस का 40/2 मतलब 20 मीटर। तो एक लेंथ कितनी आ गई मेरी 20 मीटर। तो सेकंड मेरा, चलो मैं ये माइनस किसके, तो टू इक्वल रूट्स निकलते हैं ना, तो 2 इक्वल रूट्स निकले तो x की वैल्यू ये आ गई ना मेरी, तो 2 इक्वल रूट्स सेम होगा ना। तो अगर मेरी लेंथ मेरी यहाँ से कितनी आ गई है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ट्वेंटी मीटर, तो ब्रेथ कितनी होगी, कितनी होगी 40 - 20, तो कितना होगा ये मीटर। तो बच्चों क्या हमारा 20 मीटर आंसर आया। आंसर चेक कर दें एक बार। यस, तो ये क्या, यस, ये हम इसको क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। यस आंसर आया, इसको डिजाइन कर सकते हैं। उसके लेंथ कितने है 20 मीटर, 20 मीटर लेंथ, और ब्रेथ कितनी होगी 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक है बच्चों, देखो हमको यहीं से पता चल रहा था इसकी 20 आंसर आएगा, क्योंकि ये 20 मीटर ना। देखो पेरीमीटर क्या था 2LB, मतलब 2L आ रही है, ये 20 आ रही है, ये 20 40 हो गया, ये 20 40, तो ऐसे ही हमको पता था आंसर 20 ही आएगा। पर हमने पूरा ये क्या सॉल्व किया, ये क्या हमारा पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी, अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई थिंक उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी, तो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ट्राइंगल। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बच्चों आपका थोड़ी सी हेल्प चाहिए मेरे को, आप थोड़ा सा चैनल को ग्रो करवाओ। उसके बाद से आपके लिए मैं स्टडी का सारा स्टफ लेके आऊँगा, सारा स्टफ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड थैंक यू सो मच गाइस।